दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी के कुछ शानदार शानदार क्वेश्चंस करे थे और एक बार फिर से सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी के बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चंस आप सभी के बीच में मैं करवाने वाला हूँ और जो भी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट रहेंगे वही क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आपको वही मैंने पीछे वीडियो में बताया भी था, सबसे पहले आपको खुद करना है। अगर क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं हो पाता है उसके बाद आगे सॉल्यूशन देखना है, तो वीडियो का भी पॉज करिए, पहले इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आपने जो अपना टाइम है वो इस क्वेश्चन को दिया होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे पूछा गया है कि 2 मैचों में एक क्रिकेटर का औसत स्कोर 27 है और अन्य जो 3 मैच हैं उनमें जो औसत स्कोर रहा है वो रहा है 32। तो सभी जो 5 मैच पहले के 2, ये जो पहले आप इसने 2 मैच मतलब अटेंड किए थे उसमें जो एवरेज स्कोर था इसका, और इसके अलावा जो अन्य 3 जो मैच अटेंड किए उसमें एवरेज स्कोर था 32। टोटल मिलाकर के जो 5 मैच हैं उनमें इसका टोटल जो स्कोर है वो क्या रहा है वो इसमें पूछा है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी एक कैलकुलेशन है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसने जब पहले 2 मैचेस अटेंड किए तो उसमें टोटल जो स्कोर रहा तो वो तो हमें नहीं बताया, लेकिन हमें टोटल स्कोर निकालना है किसके बेस पे, जो एवरेज स्कोर है उसके बेस पे। तो एवरेज स्कोर कितना है यहाँ पे बताया 27। अब 2 मैच शुरू के थे ना, एक मैच में 27 रहा है स्कोर, तो 2 मैचेस में हम टोटल स्कोर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो गया 27 दूना 54, यानी टोटल जो स्कोर रहा है पहले के 2 मैचेस में वो रहा है 54। उसके बाद 3 मैचेस और अटेंड किए और उनमें जो एवरेज स्कोर रहा है वो रहा है 32 और कितने मैच थे 3। तो इसमें भी हम एवरेज स्कोर के बेस पे टोटल स्कोर निकाल सकते हैं। तो वो कितना है, तो 32 दिया 96। तो हमारे पास यहाँ पे भी टोटल स्कोर आ गया। जो पहले के 2 मैचेस थे उसमें उसने टोटल जो स्कोर किया वो 54 का किया। उसके बाद 3 मैचेस थे उसमें जो टोटल स्कोर किया वो किया 96। अगर टोटल की बात करें यानी 5 मैचों में टोटल जो स्कोर किया तो इन दोनों को जोड़ देना है। कितना आएगा यहाँ से निकल के, 6 और 4 10, उसके बाद 9 और 5 14 और 10 का एक जो कैरी यहाँ से बची थी वो, तो 9 और 5 14 और 1 15, यानी टोटल जो स्कोर है वो आया 150। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि जो टोटल मैचेस हैं 5 जो टोटल मैचेस हैं उसमें जो एवरेज स्कोर है वो कितना रहा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 150/5 हमारे पास एवरेज स्कोर निकल के आ गया 30 और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30। ठीक है, 30 इसका 5 मैचेस के अंदर जो एवरेज स्कोर है वो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें भी आपको वही करना है, सबसे पहले खुद सोल्व करना है, सोल्व ना हो पाए तो आगे सॉल्यूशन देखना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक प्लॉट है, कोई भूखंड है, उसको 18,700 रुपये में बेचा जाता है और मालिक को 15% की हानि होती है। जो 15% उसकी हानि होती है इसे, जो मालिक है जो बेचा जिसने उसको। उसके बाद अगर उसे उसी प्लॉट को 15% लाभ पर या 15% लाभ कमाने के लिए बेचना पड़ता तो वो कितने रुपए में बेचता, तो उसकी कीमत क्या लगती है क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी अभी जब 18,700 रुपये में बेचता है तो उसे 15% की हानि हो रही है, लेकिन वो कह रहा है कि 15% लाभ कमाने के लिए वो कितनी रकम उसकी रखे कि उसे 15% का लाभ हो, ये क्वेश्चन में पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सोल्व करना है, जो भी अमाउंट दिया है, ठीक है, और आगे जितना प्रतिशत लाभ या हानि उसे चाहिए आगे फ्यूचर में, वो यहाँ पे आपको 100, अगर देखो हानि दे रखी हो तो यहाँ पे 100 में से माइनस करके रख देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे लाभ दे रखा हो यानी लाभ कमाना है तो क्या करना है, उसे 100 में से जोड़ के लिख देना है। और यहाँ पे क्या लिखना है, गुना में करके, जो अमाउंट है उसके गुना में करके, अगर उसे आगे फ्यूचर में लाभ कमाना है, कितना लाभ कमाना है 15%, और मैंने बताया लाभ के लिए 100 में से जोड़ के लिख दो, कितना 115 बटे में जिस वैल्यू पे अभी उसने बेचा और कितनी हानि कमाई है, तो वो 100 में से माइनस या प्लस करके लिख देनी है इसके नीचे। तो अभी कितनी हानि पे बेचा उसने, 15% हानि में,
तो यहाँ पे 100 में से माइनस करके लिख देंगे, वो आ गया 85। अमाउंट कितना था, तो यहाँ से लिख दिया 18,700 रुपये। अब कमाना कितना है आगे, 15% लाभ, और अभी बेचा है किस पे, 85 पे, यानी 100 में से -15 करके लिखेंगे, तो अभी यानी 15% हानि पे बेचा है। इसको सोल्व कर लो, जो अमाउंट आएगा वो हमारा वो आएगा जिस परसेंट लाभ पर आप आगे बेचना चाहोगे। सिंपल सा लॉजिक है, कोई राम कहानी इसमें नहीं पढ़नी है। आगे जब और भी क्वेश्चंस 1-2 आएंगे आपके, तो उसमें भी देखो एज इट इज मैं पैटर्न आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप काट देंगे तो काट दो, 5 पे कट रहा है, देखो यहाँ पे 17×5 85, और यहाँ पे कट गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 दिया 15, 23 पे। यहाँ पे 17 पे कट रहा है ना, 17 एकम 17, फिर एक बच गया 17 एकम 17 और 2 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कितनी वैल्यू निकल के, तो 23 को गुना कर दो, 23 और फिर 23 लिख दो इसके नीचे, 3 5 3 और 2 0 लगा दो, सॉरी 2 आएगा ये, 25,300 वैल्यू आ गई। और इसी अमाउंट पे वो अगर बेचेगा तो उसे 15% का लाभ होगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25,300, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप गुना भाग इसमें करके देख लेना। फिर से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अगर नहीं समझ में आया तो, और बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए ना, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पीछे कर लेना है वीडियो को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो भी अमाउंट दिया गया है जिस पे वो बेच रहा है, और जिस हानि या लाभ पर उसने अभी बेचा है, वो तो हमेशा नीचे लिखनी है 100 में से माइनस या प्लस करके। आगे फ्यूचर में वो कितना प्रतिशत हानि या लाभ कमाना चाहता है, वो 100 प्लस करके ऊपर लिखना है, 100 प्लस या माइनस करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे अमाउंट कितना था, 18,700 रुपये। मैंने आपको बताया फ्यूचर में उसे 15% का लाभ चाहिए, तो 100 में से प्लस कर दो। ठीक है, 100 + 15 करेंगे तो 115, उसे कमाना है ना, ये तो आगे इतना अमाउंट तो लगाना है, उसकी वैल्यू लगानी है। ठीक है, उसके बाद जो अभी कर रहा है वो कितनी हानि या लाभ पर बेच रहा है वो फिलहाल में, तो 15% की हानि पे बेच रहा है, तो वो 15% की हानि आपको 100 में से माइनस करके लिख देनी है, तो यहाँ पे 85 लिख देंगे। अब काटेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे आया 17×85, यहाँ पे आया 23, 5 पे काटेंगे तब, और यहाँ से 1100 आ जाएगा काटोगे तब, तो यहाँ से आ जाएगा 25,300। ठीक है, अगर उसे 15% का लाभ कमाना है तो उस प्लॉट को 25,300 रुपये में उसे बेचना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई इसमें राम कहानी नहीं पढ़नी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बता दूंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखिए, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन निकालोगे इस टाइप के डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाले, तो उसमें आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो मीटर पर सेकंड का ध्यान रखना है, इसके अलावा किलोमीटर पर घंटे का ध्यान रखना है कि किस में वैल्यू पूछी गई है और किस में दे रखी है, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज दी है और हमें आंसर किस लैंग्वेज में पूछ रहा है, अगर इन चीज़ों के बारे में आपको पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सोल्व कर दोगे। यहाँ पे देखो, अगर डिस्टेंस की बात करें, लंबी सड़क है ना, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस मतलब दूरी। अभी दूरी कितनी है, दूरी दे रखी है 1600 मीटर, ये मीटर में है ना। और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि 4 मिनट में पार कर देता है, तो टाइम जो है यानी समय जो है वो कितना दे रखा है, 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट का टाइम दिया है, 4 मिनट में वो क्या कर देता है, 1600 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर कर देता है। तो पूछी क्या है, पूछिए स्पीड यानी गति उसकी, यही तो पूछी, ये फाइंड आउट करवा रहा है हमसे। अब देखो, जब हम बचपन में पढ़ते थे कि भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, इसके अलावा जो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, ऐसे फॉर्मूले हम पढ़ते थे ना, तो हमसे स्पीड का जब फॉर्मूला पूछा जाता तो हम बताते थे डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी दूरी भाग में समय। हमें जब क्वेश्चन पूछते थे तो हम ऐसे बताते थे ना, तो हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस हमारा 1600 है और टाइम है 4, तो यहाँ से तो 400 आ रहा है, तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। नहीं, हम इस क्वेश्चन को गलत तरीके से समझ रहे हैं। इस टाइम पे हमें यहाँ पे क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है मीटर के अंदर उसको या तो किलोमीटर में चेंज करना है, या हमें जो समय दे रखा है मिनट में
उसको घंटे के अंदर चेंज करना है, तभी ये क्वेश्चन हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बहुत ही अच्छा पैटर्न बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको 2-3 चीज या 2-3 वैल्यू तो आपको पता है चली गई। एक तो आपको डिस्टेंस पता चल गया, डी से डिनोट कर सकता हूँ कितना है 1600 मीटर, और यहाँ से आपको टाइम पता चल गया कि क्या है 4 मिनट है। तो अब क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन फंसेंगे फिर भी बच्चे। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, या तो हमें क्या करना है इस 4 मिनट को घंटे में चेंज करना है। अब जब 4 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो इसे 60 से भाग देना पड़ेगा, तो हमारे पास जो टाइम निकल के आएगा तो 4 एकम 4 और 15 चौके 60, 1/15 घंटे में वो पहुंचता है, ये आएगा निकल के। और यहीं पे जो डिस्टेंस दे रखा है 1600 मीटर, इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे। जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो हमें 1600 को 1000 से भाग करवाना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास किलोमीटर में वैल्यू आएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो हम ये कह सकते हैं 16/10 या फिर 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना। तो ये हमारे पास यहाँ से दो चीज़ें अलग अलग आ गई। क्या आ गई यहाँ पे, एक तो डिस्टेंस आ गया किलोमीटर में 1.6 या फिर 16/10 किलोमीटर, और यहाँ से हमारे पास टाइम आ गया 1/15 घंटे। तो हम इन दोनों को यूज़ करके और किलोमीटर प्रति घंटे में हम आंसर निकाल पाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पे 1.6 और अपोन में कर देंगे 1/15, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना, क्योंकि हमारे पास अब आ गया किलोमीटर में और घंटे में, क्योंकि आंसर उसमें निकालना है। लेकिन यहाँ पे जब आप वैल्यू निकाल लोगे उसके बाद भी आप और भी चेंजमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे पहले निकाल के देखते हैं आंसर निकलता है नहीं निकलता। तो यहाँ से हम जब 1/15 कर रहे हैं तो 1.6 इंटू ये 15 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटा करके और नीचे 10 कर देते हैं। तो क्या कट रहा है आगे, काट के देख लो। 2 5 10, 2 8 16, 5 3 15, 8 3 24 आ गया। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चल रहा है, इसका आंसर होगा 24। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से देखो और चीज़ें भी आप निकाल के देखो, अगर निकाल सकते हो तो। क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितना था 1600 मीटर का, टाइम कितना था 4 मिनट का। ठीक है, ये भी मिनट में है। अब एक चीज़ करो ना, हम जब मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हैं आंसर, उस मीटर पर सेकंड की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें जो 4 मिनट दे रखी है इसको हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास मीटर में है। और मीटर पर सेकंड की वैल्यू आ गई तो उसे हम चेंज कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर में। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे पहले बता ही देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में कन्फ्यूज होगे कि क्या बता दिया। जब भी आपको कोई वैल्यू मीटर पर सेकंड में दे रखी है और उसको आप चेंज कर रहे हो किलोमीटर पर घंटे में, तो आपको क्या करना है 18/5 से भाग कर देना है उस वैल्यू को। और अगर आपको जो वैल्यू किलोमीटर पर घंटे में दे रखी हो और आपको चेंज करनी है मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करना है इसको ही उल्टा कर देना है, 5/18 से भाग दिलवा देना है। दो चीज़ें आपको यहाँ से समझनी है। अब देखो यहाँ पे 4 मिनट जो मिनट के अंदर टाइम दे रखा है उसको हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, 4 मिनट में कितनी होगी 60 से गुना कर दो, तो 60 से गुना करेंगे तो 240 सेकंड आ गई। अब हम निकाल सकते हैं मीटर पर सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे डिस्टेंस है 1600, ये मीटर में है, सेकंड से इसको भाग करवा दो, 0 से 0 कट गया। यहाँ पे 4 पे कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 4 चौको 16 0, 4 छके 24, आगे कट रहा है नहीं कट रहा, चलो कट रहा है तो यहाँ से काट दो और भी कट जाएगा। ये 2 तिया 6, 2 20, ये 20/3 आ गया। 20/3 मीटर पर सेकंड की वैल्यू आई है। ये यहाँ पे पूछा किसकी है, किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसमें वैल्यू नहीं है। ये मैंने आपको बताया जब भी मीटर पर सेकंड में वैल्यू दे रखी है और उसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो क्या करना है 18/5 से गुना करवा देना है। तो यहाँ से 20/3 गुना में 18/5 करेंगे, तो यहाँ से काट लो, 3 छक 18, 5 चौक 20, आगे ना 24, और यही आंसर है इसका। तो मैंने 2 तरीके आपको बता दिए। ठीक है, आपको क्या करना है, जिसमें भी कोई आंसर पूछा है, जिस भी वैल्यू में पूछा है, किलोमीटर पर घंटा में पूछा है, तो हमें वैल्यू एज इट इज रखनी पड़ेगी। हमें जो मीटर में दे रखा है उसको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, और जो मिनट में वैल्यू दे रखी है उसको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी वैल्यू क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है घंटे या किलोमीटर के अंदर और मीटर पर सेकंड पूछ रहा है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू आपने निकाली है किलोमीटर प्रति घंटा में उसको आपको
5/18 से गुणा करवाना पड़ेगा, तब आपकी वैल्यू निकल के आएगी। दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिया, आई थिंक आपको समझ में आ भी गया होगा। तो यहाँ से मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ कैसे किया था वो। तो देखो डिस्टेंस कितना है 1600 मीटर, उसके बाद जो टाइम है वो कितना है 4 मिनट, ठीक है। अब पूछा गया है गति यानी स्पीड, और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1600 भाग में 4 यहाँ पे कर नहीं सकते, अगर कर सकते हैं तो इसको हमें क्या करवाना पड़ेगा, इसको हमें डायरेक्टली या तो इस जो मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगी उसे 18/5 से गुना करवाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे भी डायरेक्टली आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे, देखो ये 4 है ना, अब 4 को हमें क्या करवाना है, 4 को हमें गुना करवाना है किससे, 60 से, ठीक है। तो 60 से गुना करवाएंगे तभी तो हमारे पास सेकंड में वैल्यू आएगी, तो गुना में यहीं पे डायरेक्टली हम 60 लिख सकते हैं, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें पता चल गया कि ये जो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास मीटर पर सेकंड में आएगी, तो हमें एज इट इज लिख देना है और गुना करवा देना है 18/5 से, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए आंसर। तो यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, 0 से 0 कट गया, यहाँ से 6 से कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा, 2 तिया 6 और इसके अलावा 2 8 16 0, उसके बाद यहाँ से काट दो 20 गया ऊपर, ठीक है। यहाँ से 3 6 18 और 5 चौका 20 कट गया, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 24। ये डायरेक्टली भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है अगर दिमाग चल रहा है तो, ठीक है। अगर यहाँ से अलग अलग निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालोगे वो भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, देख लो, ठीक है। ये तो मैंने क्या बताया, ये मैंने पहले मीटर पर सेकंड में वैल्यू निकाली और उसके बाद फिर हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज किया। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, दोनों वैल्यू इस मीटर पर सेकंड जो मीटर में वैल्यू दे रखी है उसको आपको किलोमीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर में चेंज करोगे तो भाग दिलाना पड़ेगा 1000 से, तो यहाँ से आ जाएगा 2 0 से 2 0 16/10 या फिर 1.6, ये आ गया किलोमीटर में। और यहाँ पे 4 मिनट जो दे रखी है उसको घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तो 4/60 करना पड़ेगा, तो 4 एकम 4 और 15 चौके 60, 1/15 घंटा ये वैल्यू आएगी निकल के, ठीक है। ये आवर में आएगी। अब इनको डायरेक्टली आप करवा दो 1.6 अपॉन में 1 अपॉन में 15, तो भी आप कर सकते हो, निकल जाएगी। अब वैल्यू निकालना चाहो तो कैसे, ये 15 ऊपर में चला जाएगा और यहाँ पे 1.6 है, ये पॉइंट हट के यहाँ से और 0 आ जाएगा। अब काट दो आगे, 5 दूनी 10, ये 15 नहीं है यहाँ पे 5, क्योंकि 15 ऊपर चला गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 8 16, 8 तिया 24, यहाँ से वैल्यू निकल आई, तो ये भी आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, 2-3 जो भी तरीके थे, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आप फंस सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको दिख गया ना कि 10 की पावर 6 है, तो ये कैलकुलेशन में आप फंस जाओगे। लेकिन आपको बिल्कुल इजी तरीके से करना है, जैसे क्वेश्चन में बताता जाए वैसे आप चलते जाओ। यहाँ पे कह रहा है 12%, परसेंट का मतलब नीचे 100, ऑफ का मतलब होता है गुना, 4%, 4 का मतलब परसेंट का मतलब 100, उसके बाद ऑफ 7%, नीचे 100 कर दो, उसके बाद है 2%, ठीक है, 2% नहीं कह रहा ना, 2% नहीं कह रहा, 2 × 10 की पावर 6 है, यहाँ से परसेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10 की पावर 6। अब आगे क्या कह रहा है, हम आगे निकाल सकते हैं। आगे कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब भी किसी की पावर, देखो 10 की पावर 2 होती है तो हम क्या लिखते हैं, 10 गुना में 10, तभी लिखते हैं 100। तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ से, जब पावर में 6 दे रखी है तो यानी यहाँ पे 10 है वो 6 बार लिख रखा है, और अगर 6 बार लिख रखा है तो यहाँ पे 0 भी 6 बार होंगी, ठीक है, 1 2 1 2 1 2, ये वैल्यू ये बन के आ रही होगी। लेकिन एक बात देखो, ये तो ऊपर की तरफ है ना, तो हम ये समझ सकते हैं जब नीचे भी 6 0 हैं और ऊपर भी 6 0 तो यहाँ से तो ये कट गया, पूरा कट गया ना। अब बाकी बची जो वैल्यू उसको गुना करवा दो। क्या यार, आसान सा क्वेश्चन था। 12 गुना में 4 गुना में 7 गुना में 2, यही तो आपको निकालना है। अब निकाल दो यहाँ से, 12 चौके 48 और गुना में 7 दोनों 14। अब देखो यहाँ से आप गुना करवाओगे तो या तो गुना कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो 48 और 14 का गुना करवाना जब शुरू करोगे तो यहाँ से क्या करोगे, 4 8 32, यहाँ पे लास्ट में, यानी ये समझ सकते हैं जो पहला इस साइड का राइट हैंड साइड से जो वर्ड आना है वो 2 आएगा, क्योंकि इसके नीचे नीचे तो फिर गुना लग जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास 2, और ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसपे लास्ट में 2 है, वो है 672, और यही सही आंसर होगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, वहीं 672 इसका आंसर आएगा निकल के, ठीक है। तो 672 इसका सही आंसर हो जाएगा। दिमाग से चीज़ें करने की कोशिश किया करो, क्योंकि उसमें आपका समय बचता है। चलिए
ये भी एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें इसमें बोर्ड मास समझना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड मास क्या होता है? तो बोर्ड मास, जब भी ऐसे कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बोर्ड मास एक वैल्यू होती है जो हमें पुट करनी पड़ती है। और इसका मतलब क्या होता है भाई, पहले हमें ब्रैकेट खोलना है, उसके बाद ऑफ यानी का, उसके बाद डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्ट। यानी पहले ब्रैकेट को खोलना है, फिर ऑफ यानी का की कोई वैल्यू दे रखी है उसको खोलना है, डिवाइड यानी भाग करवाना है, फिर गुना करवाना है, फिर उसके बाद जोड़ना है और फिर घटाना है। ये बोर्ड मास के पैटर्न से ही क्वेश्चन होते हैं। लेकिन देखो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 45 माइनस 3 कर देना है, उसके बाद गुणाई का निशान है ना, और फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे तो 4 ऑफ, ऑफ मतलब यहाँ से ऑफ का मतलब है 4 गुना में 6 दे रखा है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली भी, अगर हमें कैलकुलेशन के बारे में पता है तो फटाफट करते जाएंगे, उसमें हम वेट नहीं करेंगे। प्लस में 12 है, भाग में 3 है, गुणा में 6 है, ठीक है, माइनस में 4 है, गुणा में 5 है और फिर प्लस में 6 है। यही तो वैल्यू है, कैलकुलेशन कर दो। 45 माइनस 30 गुणा में 3 है, 45 माइनस 3 गुणा में, यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑफ को करना है ना, तो 6 चौक 24 लिख दो, ठीक है, प्लस में 3 चौका 12, क्योंकि देखो ऑफ के बाद डिवाइड आता है ना, 3 चौका 12 जो 4 आ गया, गुना में यहाँ पे 6 आ गया ना, और माइनस में 4 5 20 आ गया, ठीक है, ओके, फिर प्लस में 6 लिख दिया। और कैलकुलेट कर लो, अगर आप में दिमाग है या आप इन कैलकुलेशंस को पहले कर चुके हो तो इतना टाइम नहीं लगता, वो तो मैं आपको करवाने के लिए या समझाने के लिए इतनी स्लो कर रहा हूँ। 45 माइनस 3 हो गया गुना में, अब देखो यहाँ से 24 और फिर यहाँ से 24 बन जाएगा और 20 बन जाएगा। 24 प्लस 24 कितने होंगे? 48 हो जाएंगे, क्योंकि 24 ये है और 6 चौक 24, 24 ये हो जाएगा यहाँ पे। 24 और 24 कितना हो गया? 48। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 48 माइनस 20 और यहाँ पे प्लस में 6। अब यहाँ पे देखो 45 माइनस 3 गुना में 48 में से 20 गए, कितने बचेंगे? यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे 8 बचेगा और 2 बचेगा, ठीक है, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ से निकल के जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? हमें इसको पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 45 माइनस में 84 प्लस में 6। अब यहाँ से जो ये प्लस की वैल्यू है दोनों को जोड़ दो, 45 और 6 कितने हो गए? 51। तो 84 जो माइनस का है, यहाँ पे देखो माइनस का 84 है और इसमें से प्लस का जो हमारे पास क्या है 51 है। इन दोनों की जब वैल्यू आपस में आप मतलब भिड़ाओगे, दोनों को टकराओगे, तो यहाँ से निकल के आएगा जो माइनस की ज़्यादा है, क्योंकि माइनस 84 ज़्यादा बड़ी संख्या है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू भी माइनस में आएगी, वो आएगी 33 और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखिए, एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके 6 छक्के शामिल थे, उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़ करके बनाए? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, वही पैटर्न, पहले आपको वीडियो पॉज करनी है, खुद सोल्व करना है, खुद से नहीं होता है फिर आगे सॉल्यूशन देखना है। यहाँ पे बोले हैं कि 6 चौके हैं, 6 चौके का मतलब 6 चौको 24, ये 24 रन बनाए भाई। उसके बाद 10 छक्के, छक्के का मतलब 6 है, तो ये हो गया 60 रन। तो इसके टोटल छक्के और चौकों के जो रन है वो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे हो गए 4 और 6 और 2 8, 84 रन उसने चौके और छक्के मार के बनाए। टोटल रन कितने हैं? जो टोटल रन है उसके वो है 124। अब उसने 84 रन छक्के और चौके मार के बना दिए, ठीक है, यानी बीच में दौड़ करके कितने रन लिए? तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, 84 माइनस करोगे तो 0, और यहाँ से 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 4। 40 रन जो है वो इसने दोनों विकेटों के बीच में दौड़ करके बनाए हैं, ठीक है, रन लेकर के बनाए हैं मतलब, ठीक है। अब उसके बाद आपसे ये पूछा है कि कितने प्रतिशत रन। अब देखो प्रतिशत जब भी हम निकालेंगे तो कितना प्रतिशत? 40, मतलब 40 रन, ठीक है ना, 40 रन है, रन में वैल्यू निकल रही है, प्रतिशत में हमें निकालना है कितने का प्रतिशत, कितने में से? 124 में से, और प्रतिशत के लिए 100 कर देंगे। यहाँ से काट लो, कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ से कटेगा तब 4 पे कट जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, 4 तिया 12, 1। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आएगी 1000 ऊपर और 31 नीचे। जब आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से हम 1000 को भाग करवाएंगे 31 से, तो 31 3 पे जाएगा, 31 तिया 93, ठीक है, और ऊपर जाएगी 3 वैल्यू, यहाँ पे आ गया 7 और 0 नीचे उतर के आ जाएगा। और यहाँ पे 31 तिया नहीं जा सकते क्योंकि 93 जाएगा, 70 से ज़्यादा है, तो 31 दूनी करेंगे। 31 दूनी कितना होता है? 2 और 6, तो यानी 62, ठीक है, तो 2 पे चला गया। अब यहाँ पे 70 में से 62 माइनस करेंगे 8, और ये 8 ऊपर चला जाएगा और 31 नीचे। हमारे पास वैल्यू आ गई 32 सही, 8/31, जो ऑप्शन नंबर है लास्ट, यानी डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। तो ये परसेंटेज में पूछा, इसमें भी कोई टफनेस नहीं थी और
समझ में ना आए तो एक बार पीछे से वीडियो आप चला करके दोबारा देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपये की वृद्धि होती है तो उसके नए जो वेतन है उनका अनुपात बनता है 35:40। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात करो। भाई एक तो रवि है और एक है सुमित, दोनों के जो वेतन है यानी जो सैलरी है उनका अनुपात है 4:5। जो इनकम है उनका जो अनुपात है वो है 4:5। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपये की वृद्धि होती है, 6,000 रुपये बढ़ते हैं। 6,000 रुपये बढ़ने के बाद उनका जो नया अनुपात है वो बन जाता है 35:40 का। तो वो कह रहा है कि जो बढ़ा हुआ वेतन है सुमित का वो हमें बताना है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल जो इजी देसी तरीका है उससे हम करेंगे। देखो हम ये समझ सकते हैं भाई ये रवि है, ये सुमित है, इसका जो पहले का रेशियो वो 4 और 5 है, ये रेशियो है, इसको हम 4x मानते हैं, इसको 5x मानते हैं, ये इनकी इनकम है। अब देखो यहाँ पे जब हम ये करें 4x प्लस में इसके पास भी 6,000 रुपये ऐड हो रहे हैं, बटे में अगर सुमित की बात करें तो इसके पास भी 6,000 रुपये ऐड हो रहे हैं। और जो नया अनुपात है, जब भी अनुपात जैसे 35:40 है नया अनुपात है, तो वो होता क्या एक्चुअल में 35/40। तो नया अनुपात हमारे पास 35/40 बन के आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो और हमारे पास सॉल्यूशन आगे करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो कर लो, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से निकालो, जब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ से 4 चौका 16, 160x प्लस में 6 चौका 24 और फिर 3 जीरो ये 1 जीरो ये 4 जीरो हो गई, तो 4 जीरो लगा दो। इक्वल में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाएंगे तो यहाँ पे आ गया 35×5 175, 175x और इसके अलावा इसमें प्लस हो जाएगा 35×6 210 और फिर यहाँ पे 3 जीरो और लग जाएंगी, 1 2 3। ठीक है, अब आगे सोल्व कर लो। क्या है इसमें 160 यहाँ पे है, 175 ये है, इनके दोनों का डिफरेंस कितना होगा 15x का। बराबर में यहाँ पे कितना है 2,40,000, यहाँ पे 2,10,000, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 30,000 रुपये का। तो यहाँ पे आ गया 15x बराबर में 30,000 और x की वैल्यू निकलेगी 2,000। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कि x बराबर में 2,000 है। अब ये x की वैल्यू जहाँ पे हमने x रखा था वहाँ पे 2,000 रुपये रखेंगे, यानी 2,000 से गुना करवाएंगे तो हमारे पास इनकी इनकम आ जाएगी। तो यहाँ पे रवि की इनकम है 4 गुना में 2,000, तो ये कितना हो गया 8,000। और यहाँ पे जो सुमित है उसकी जो इनकम है वो 5 गुना में 2,000 यानी 10,000। लेकिन पूछा क्या है, पूछा ये है कि सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, तो बढ़ा हुआ कितना है भाई 6,000 रुपये तो बढ़ रहे हैं, तो 6,000 बढ़ा दो इसमें, तो वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो आ गई 16,000 और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 10,000 उसकी इनकम थी, 6,000 उसकी वृद्धि हुई है यानी इंक्रीमेंट हुआ है, तो 16,000 रुपये उसका बढ़ा हुआ वेतन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बिल्कुल देसी तरीके से ही करा है मैंने, कोई ज़्यादा हाई फाई कैलकुलेशन नहीं करी। इस तरीके से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यही पूछा है। और बिल्कुल इजी सा ही क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, मॉडरेट कर दिया आपको, चकराने के लिए, घुमाने के लिए। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जब भी आपको दी हुई छूट कितने है 10% की, 10% का मतलब क्या है 1/10। सोल्व आपको खुद ही करना है। सबसे पहले वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो, अगर नहीं करा है तो सबसे पहले खुद करो सोल्व, नहीं होता है फिर आप सॉल्यूशन देखो। 10% का मतलब है 1/10। 1/10 का मतलब ये है कि कोई चीज़ 10 रुपये की थी लेकिन अब उस पर 1 रुपये की छूट मिल गई तो अब वो 9 रुपये में बेची जा रही है। लेकिन वो कह रहा है कि 9 रुपये में बेची नहीं जा रही, वो बेची जा रही है 720 रुपये में। वो वैल्यू 9 रुपये ना होकर के 720 है। कितनी गुना ज़्यादा है, 80 गुना ज़्यादा है। तो ऐसे ही जो वैल्यू हमने 10 रुपये मानी थी तो वो भी 10 ना होकर के 80 गुना ज़्यादा है, यानी वो वैल्यू जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये रहा होगा उस पर 10% की छूट मिली होगी, जब जाकर के वो 720 रुपये में बेची गई होगी। तो हमारे पास यहाँ से एक चीज़ निकल करके आ गई और वो चीज़ ये निकल करके आई है, यहाँ पे हमारे पास जो अंकित मूल्य है यानी जो MRP है, ठीक है, अंकित मूल्य वो आ गया हमारे पास 800 रुपये। उस पर 10% की छूट मिली और छूट मिलने के बाद वो बेची गई, यानी विक्रय मूल्य जो है, ठीक है, वो हमारे पास है 720। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास इसका काम जो है वो हो चुका, क्योंकि हमें 9 से भाग करवाना था, क्योंकि हमारे पास 80 निकल के आया, 80 को गुना करवा दे 10 से, हमारे पास 800 निकल के आ गया।
तो ये तो एक बस थोड़ा हेल्पिंग वर्ब का काम कर गया। 720 का काम हो चुका है यहाँ से। हमारे पास अंकित मूल्य आ गया कितना है, 800 रुपये, यही हमें चाहिए था। 800 रुपये हमें मिल गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है कि कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो है 640, क्रय मूल्य जो है वो है 640। अब ये कह रहा है यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, जो अंकित मूल्य है 800 रुपये, तो उस पे बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहां से एक चीज नोट करो आप पहले, तो यहां मैं चीज नोट करवाता हूं आपको कि भाई अंकित मूल्य है 800 रुपये और क्रय मूल्य है 640 रुपये, यानी उसकी जेब से, यानी लागत मूल्य जो क्रय मूल्य है वो तो 640 रुपये थी, लेकिन वो कह रहा है कि अभी इसको 800 रुपये में बेची जाए, जो इसका एमआरपी रखा गया है उस पर ही बेची जाए, तो प्रॉफिट कितना होगा। भाई जब हमारे पास क्रय मूल्य दे दिया 640 और विक्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य है ना, इसको ही विक्रय मूल्य इसने बना दिया दोबारा आगे क्वेश्चन में आगे, क्योंकि कह रहा है ना अंकित मूल्य पे बेचा जाए, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया 800 रुपये। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस 640 बताया इसने और जो सेलिंग प्राइस वो 800 रुपये बताया। 640 रुपये की चीज़ थी, 800 रुपये में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ। प्रॉफिट यहाँ से हम निकालेंगे तो निकलेगा कितना, 640 इसमें से माइनस कर दो, 0 6, और यहाँ पे 160 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा है लाभ प्रतिशत में, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है 160 गुणा में 100, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारे पास 640 है, काट दो तो यहाँ पे आ गया 4 पे कटेगा ना, ये 4 पे काट दो, 16 पे काट दो, चलो 16 एकम 16 0, 16 चौके 64, ऊपर आ गया 100 और नीचे आ गया 4 25, क्योंकि 25 चौके 100, 25% का लाभ होगा उसे, ठीक है ना। क्योंकि इसने क्या किया, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है इसने, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। देखो इसने सबसे पहले बोला कि अंकित मूल्य पे, कोई भी अंकित मूल्य था, हमें नहीं पता, हमें तो निकालना है। 10% की छूट के बाद कोई वैल्यू यानी कोई चीज़ थी, यानी चीज़ तो क्या थी, कुर्सी थी, उसे 720 रुपये में बेची जाती है। 10% यानी छूट दी गई है, 10% का मतलब है 1/10, यानी 10 रुपये की कोई चीज़ थी, हम मान लेते हैं उस पर 1 रुपये की छूट दे दी, यानी 10 का 10% ही 1 होता है, 1 रुपये की छूट दे दी, तो वो वैल्यू बिकी कितने में, यानी जो कुर्सी वो कितने में बिकी, 9 रुपये में। लेकिन वो कह रहा है 9 रुपये में नहीं बिकी, वो 720 रुपये में बिकी है, 9 ना होके वो 720 वैल्यू है। कितनी गुना ज़्यादा है, 80 गुना ज़्यादा। तो ऐसे ही ये भी 10 ना होकर के, जो कुर्सी की वैल्यू हमने मानी थी वो 10 ना होकर के वो भी 80 गुना ज़्यादा है। तो यानी हमारे पास ये आ गया कि एमआरपी 800 रुपये था। यहाँ पे जब एमआरपी है यानी अंकित मूल्य जो अंकित किया जाता है, हम खुद वो जब आप दुकान में जाते हैं किसी गारमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, खुद से ही एक वहाँ पे एक स्टिकर लगा देते हैं, उस पर एमआरपी लिख देते हैं, उसके बाद झूठा मूठा छूट दे करके आपको कि भाई इतना लेस है और आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। तो ऐसे एमआरपी 800 रुपये हमारे पास निकल के आ गई। तो इस एमआरपी पे छूट दिया उसने 10% का, तभी तो जाके वो 720 रुपये में बेची गई। लेकिन वो कह रहा है क्या आगे, कुर्सी का जो क्रय मूल्य है यानी जो कॉस्ट प्राइस है ना, जो उसकी कॉस्ट लगी है वो 640 रुपये लगी है। तो 640 रुपये लगी है और वो कह रहा है कि 800 रुपये में ही बेच देते हैं, यदि इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताना है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 640 है, एमआरपी यानी इस 800 रुपये को सेलिंग प्राइस बना दिया, एमआरपी को ही सेलिंग प्राइस बना दिया, इस पे हमें बेचनी पड़ेगी। तो कह रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट इसका डिस्टेंस यानी बीच का गैप कितना आया 160 रुपये का, और कितने पे हमें 160 का लाभ हुआ है तो 640 रुपये पे, और गुणा में 100 कर दो, कट जाएगा आगे, 0 से 0 कट गई। अब यहाँ पे चाहिए 16 से काट लो, 4 से काट लो, यहाँ पे 16 से काटेंगे तो 16 एकम 16 0 और 16 चौके 64, ऊपर आ गया 100 और नीचे आ गया 4 4 25 पे कट गया, 25% का प्रॉफिट हुआ है उसे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया एक टेलीविजन 14,500 में उपलब्ध था, दिवाली की सेल के दौरान इसकी कीमत घट करके 11,890 हो गई, छूट प्रतिशत ज्ञात करो। देखो इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, लेकिन आपको घुमा देते हैं, दिमाग की चक्री बना देते हैं। देखो क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख दूँ, इसको मैं क्रय मूल्य भी मान लूँ ना, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, तो भी ये क्वेश्चन आ जाएगा। भाई कोई चीज़ 14,500 रुपये की थी और विक्रय मूल्य उसका था 11,890 रुपये, तो छूट प्रतिशत का मतलब क्या है कि उसकी हानि कितनी हुई, सिंपल सा लॉजिक वही है ना। तो हानि प्रतिशत या फिर छूट जो प्रतिशत में है वही तो निकालनी है। अब यहाँ पे जब हमारे पास पता चल गया कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस था यानी उसकी जो लागत थी वो थी 14,500 रुपये, ठीक है, उपलब्ध था, लेकिन सेलिंग प्राइस बेची कितने में है, घट करके इतनी हो गई, तो यानी बेचने वाला ही तो मूल्य है ये 11,890। इनका बीच का गैप निकाल लो, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 14 बच गया ना, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पे बच गया 3 में से 1 गया 2, 2610।
ये 2610 रुपए की हानि हुई उसे, ठीक है, हानि हुई या फिर उसने छूट दी 2610 रुपए की, लेकिन हमें परसेंट में निकालनी है। परसेंट में निकालने का मतलब क्या है कि 2610 कितने पे दिए उसने, 14500 पे, यही तो कॉस्ट प्राइस था, और गुना में 100 कर दो। जीरो से जीरो कट गया, 2 जीरो कटा, हम यहां से काट देंगे ना। अब आगे आप काटोगे तो काटने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 18, और 18% ही इसका सही आंसर होगा। आप काट के देख लेना, 5 पे कटेगा, काट के देख लो, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 522, और यहाँ से 5 दूनी 10, ठीक है, और पानी में 45, 522 को आप 29 से भाग देना, ठीक है, 18 पे ही जाएगा, आप काट के देख लेना। तो 18% की छूट दी है या फिर उसे 18% की हानि हुई है, बात एक ही है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18%, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो कितना अच्छे तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः कितने हैं, 60 और 5 हैं। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो कैसे बेवकूफ़ बनाया है आपको। हमें पता है कि लेस है गुणा में मैस है बराबर होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, ठीक है। यहां पे लेस की जगह आप एलसीएम भी बोल सकते हो और मैस की जगह आप एचसीएफ भी बोल सकते हो। ये फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट जो संख्या है वो, और ये गुणा में सेकंड टर्म यानी सेकंड जो संख्या है वो, ऐसे आप लिख सकते हो। इनको दोनों को इक्वल रखते हैं हम, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन यहां पे देखो हमारे पास ये कह रहा है कि एक संख्या यानी जो पहली संख्या है को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 10 है। कितना बेवकूफ़ बनाया है। यानी कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे कह रहा है कि 2 से विभाजित करवाते हैं, तो यानी ये भाग में कोई भी संख्या है और भागफल हमारे पास 10 निकल के आता है। हम इसको ऊपर भी लिख सकते हैं 10, ठीक है ना, भागफल 10 ऊपर भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे आपको कई चीज़ें समझनी है। देखो आपको मैं समझा ही देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे है 25, इसको हम भाग करवा रहे हैं, चीज़ों को समझना, और 7 से मैं भाग करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैं इससे भाग करवा रहा हूँ, ये जो 7 है इसको हम बोलते हैं भाजक, जिससे हम भाग करवा रहे हैं। जो अंदर लिखी हुई वैल्यू है 25 को बोलते हैं भाज्य। और जब हम आगे भाग करवा रहे हैं तो यानी 7 या 21, 3 पे गया। अब ये 3 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भागफल, ठीक है। और यहां पे हमारे पास 4 माइनस करेंगे 4 बचेगा, इसको हम बोलते हैं शेषफल। ये चीजें समझने की होती हैं, ठीक है। ये होता है भाजक जिससे भाग करवाते हैं, जिस पे भाग करवा रहे हैं उसे भाज्य बोलते हैं। जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई, ठीक है, वो भागफल कहलाती है, और जो शेष बच गया उसे शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं जिसको, ठीक है, शेषफल को। अब आगे भाग नहीं जा रहा नहीं, तो ये रिमाइंडर रह गया, शेषफल रह गया। अब यही तो कह रहा है भाई, एक चीज बताओ मुझे कि यहां पे मैं लेता हूं 25 और इसको भाग करवा रहा हूं 5 से। अब यहां पे कट गया पूरा पूरा 5 5 25 और नीचे आ गया गुना, तो यहां पे हमारे पास भागफल क्या आया, 5। ये क्या है, भागफल ही तो बताया। जैसे मैंने यहाँ पे 3 भागफल बताया जितने पे भाग जा रहा है। अब यहाँ पे 0 तो शेषफल बचा और हमारे पास भागफल बचा 5। अब देखो जब भी हम भाजक को और भागफल को गुना करवा दे तो हमारे पास भाज्य निकल के आ जाएगा। तो यही तो वैल्यू निकल के आ गई 25। तो इस क्वेश्चन में क्या बेवकूफ बनाया है, यहाँ पे आपको क्या कह रखा है, 2 से विभाजित करवाएं। जब 2 से विभाजित करवाएं तो भागफल कितना आ रहा है हमारे पास, 10 निकल करके। कितना अच्छा बेवकूफ बनाया है। यानी 2 से हम भाग करवा रहे हैं किसी संख्या को, तो हमारे पास जो यहाँ पे x मान लेते हैं, कोई भी हमारे पास भाज्य x है, तो कह रहा है कि भागफल जो है वो 10 है। तो हम इन दोनों की गुना करवा दे तो हमारे पास आ गया ना भाज्य। तो 2 गुणा में 10, तो यहाँ पे आ गया 20। तो यानी 20 जब भाज्य रहा होगा तो जब 2 से भाग करवाएंगे तभी तो हमारे पास भागफल 10 निकल के आएगा। तो हमारे पास ये समझ सकते हैं कि जो वैल्यू है, जो संख्या है वो 20 थी, लेकिन इस क्वेश्चन में घुमाने के लिए बेवकूफ बना दिया। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एलसीएम और एचसीएफ 60 गुना में 5, यही तो है, बराबर कर देते हैं। पहली संख्या हमारे पास 20 है, क्योंकि बोला गया ना 2 से विभाजित करवाने पे भागफल 10 है, तो 2 गुना में 10 20 है, और ये दूसरी संख्या में निकालनी है। आगे काट दो, 0 से 0 कट गया। अब ये कैसे काटा वो आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं आपको समझा दूंगा। आगे देखो कट जाएगा, आगे 6 5 30, वैसे भी कट रहा है, 2 3 6, और यहाँ से आ गया 5 3 15, तो x की वैल्यू आ गई 15, और यही आपका आंसर होगा। देखो जब भी ऐसी संख्या होती है, जब भी कोई बराबर में कोई वैल्यू होती है, वो नीचे डिवाइड में चली जाती है जब हम उनको इक्वल करवाते हैं, ठीक है। तो जब जैसे मान लो 60 गुना में 5 है बराबर में 20 गुना में x है,
मल्टीप्लिकेशन में ऐसी चीज़ें जो बराबर में वो कट जाती हैं। यहाँ से x हमें इधर ही रखना है, लेकिन 20 इधर लेके जाना है, तो यहाँ पे जब कोई मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू है वो जाकर डिवाइड में हो जाएगी। यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है, यहाँ से कट के और ये 20 चला गया नीचे, 2 जीरो से 0 कट गया, 2 तिया 6, तो 5 तिया 15, एक्स की वैल्यू आ गई 15। वहीं सेम है, तो हम इक्वल में जो मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू होती है हम डायरेक्टली काट देते हैं, इसमें कोई आपको ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी है। ये पैटर्न मैंने आपको बताया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई बार क्या पता डायरेक्टली नहीं, भागफल भाज्य भाजक से क्वेश्चन बन जाए, तो आपको समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपये में बेची और उसे 5% की हानि हुई। 15% लाभ कमाने के लिए जो कार का विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस, उसे कितना रखना होगा। थोड़ा सा पहले करवाया था वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हो तो पहले अमाउंट लिखना, गुणा में जो आगे फ्यूचर में हमें कोई अमाउंट रखना है वो 100 में से प्लस करके रख देना, क्योंकि यहाँ पे लाभ प्रतिशत ही कमाना है। कोई होगा जो इसे हानि चाहिए, लाभ ही चाहिए होता है, तो 100 प्लस में करके यानी 115, और भाग में जितना पहले लॉस हुआ है, ठीक है, उसको 100 में से माइनस करके रख देना है। तो यहाँ से 5% की हानि हुई है, यानी 100 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 95। अमाउंट यहाँ पे रख देना है आगे, अमाउंट कितना है 3,80,000 गुणा में 115 बटे में 95, आगे काट दो। 19 पे गया, मतलब 5 पे गया, 5 19 5 95, और 5 से गया 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, आगे कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 19 दूनी 38, ठीक है, 2 पे गया और फिर पीछे बची 4 जीरो, 1 2 3 4, ये आ गया 20,000। 20,000 को हम 23 से गुना करवाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगी 23 दूनी 46, ठीक है, तो 23 को 20,000 से गुना करवाएंगे तो यहाँ से वैल्यू आ गई 23 दूनी 46 और 4 जीरो, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4,60,000 रुपये उसका अमाउंट रखना पड़ेगा सेलिंग प्राइस, ठीक है, जब जाकर के उसे 15% का लाभ होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने कई क्वेश्चन सोल्व भी कर लिए होंगे। जो क्वेश्चन आपने सोल्व नहीं किए तो आपको सॉल्यूशन भी बेहतरीन तरीके से मिल गया होगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।